ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 450, 451, 452 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। विनका माइनर इसके उद्भेद बहुत ही बदबूदार होते हैं और यह उद्भेद कान के पिछले भाग, मुंह और माथे में बहुत ज्यादा निकलते हैं। इसमें घाव के ऊपरी अंश में पपड़ी जमती है और उसके बहुत नीचे पीप रहती है। घाव प्रायः सड़ना आरंभ हो जाता है और उसमें कीड़े बिलबिलाते हैं। ओलियंडर बच्चों के माथे और मुंह में दुधिया दाने मिल्क क्रस्ट नामक एक तरह के उद्भेद निकलते हैं। स्टैफिज़ाग्रिया एक्जिमा से हर वक्त रस निकला करना। रस में बहुत बदबू रहती है। रस जहाँ लगता है वहाँ के केश उड़ जाते हैं। इसमें माथे के पिछले भाग में ऑक्सिपट अधिक उद्भेद निकलते हैं। पारा के बहुत अधिक व्यवहार से पीड़ित और रुग्ण बालिकाओं की धातु में यह फायदेमंद है। वायोला ट्राइकलर बच्चों का एक्जिमा जिससे रस निकलता रहता है और केश झड़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे के पेशाब में बहुत कड़वी और तेज गंध रहे, बिल्ली के पेशाब की तरह बदबू, ज्यादा परिमाण में पेशाब होता हो अथवा पेशाब बिल्कुल बंद रहे तो इससे फायदा होगा। इसके उद्भेदों के अन्य समस्त लक्षण विनका माइनर के समान है। एक तरह का चर्म रोग जिसमें अंगुलियों के गासे फट जाते हैं, स्तन की घुंडी फट जाती है, योनि के दोनों किनारे जहां मिलते हैं वहां तथा मलद्वार इत्यादि स्थान फट जाते हैं और उस जगह से गाढ़ा लसदार रस निकला करता है। ऐसे चर्म रोग में ग्रेफाइटम की 2-1 मात्रा ऊंची शक्ति की देते ही आरोग्य हो जाते हैं। शरीर के अन्यान्य स्थानों में एक्जिमा इत्यादि होने पर साधारणतः जिन दवाओं की जरूरत पड़ती है उनकी एक सूची अगले पृष्ठ में दी जाती है। कान के पीछे ग्रेफा, कैलीबाई, लाइको, मेजेरी, नैट म्यूर, ओलियंडर, पेट्रोली, स्टैफी। सामने के पाल और केशों के भीतर हाइड्रेस्टिस। गर्दन के पिछले भाग में क्लिमे, नेट्रम म्यूर। दोनों हाथों में क्लिमे, कैंथर, ग्रेफा, मेजेरी, नैट्रम म्यूर, पेट्रोली। घुटने और घुटने के पीछे नैट म्यूर, सिपी। अंडकोश में क्रोटॉन, हाइड्रेस, नेट म्यूर, पेट्रोली, आर्टिका यूरेन। तलवे व हथेली में व्यूफोराना। सभी प्रकार के चर्म रोगों में भीतरी दवा सेवन करते समय विशुद्ध ग्लिसरीन या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, घी, मक्खन, हल्दी की बुकनी इत्यादि का बाहरी प्रयोग किया जा सकता है। इससे चर्म रोग कोमल रहता है और खुजली घट जाती है। अकौता, एक्जिमा, सल्फर अध्याय देखिए। कान की बीमारी कर्णप्टह टाइम्पैनम में छेद न होकर सिर्फ कर्णनली के भीतर श्लेष्मा इकट्ठा होना, कटार ऑफ द यूस्टाचियन ट्यूब, कोई चीज चबाने के समय कान के भीतर फड़फड़ आवाज होना या सोनसो भों शब्द होना। इसमें ग्रेफाइटिस फायदेमंद है। बहरापन, ऊपर लिखे हुए कितने ही कारणों से बहरापन अर्थात कान से न सुन पड़ना, बहरा हो जाना, कान के भीतर सूखापन। और भी एक तरह का बहरापन है जिसमें गाड़ी चलती रहने के समय जब तक गाड़ी चलने की आवाज हुआ करती है रोगी अच्छी तरह मुन सकता है, यहाँ तक कि बहुत धीमी आवाज में बोलने पर भी सुन लेता है, किंतु गाड़ी रुक जाने पर फिर वैसा सुन नहीं सकता, बहुत जोर से बोलने पर थोड़ा सा सुनता है। इस लक्षण में ग्रेफाइटिस उच्च क्रम ज्यादा दिन तक व्यवहार करने से फायदा हो सकता है। एसिड नाइट्रिक अध्याय देखिए। कान के भीतर सूखा मैल, सीरुमिन। इलैप्स इनमें पहले रोगी माफ साफ नहीं सुन सकता, उसके बाद रात में एकाएक बिल्कुल बहरा हो जाता है, कुछ भी सुन नहीं पाता। कान के भीतर पटपट और गर्जने जैमी एक प्रकार की आवाज हुआ करती है, कान में किसी तरह का दर्द नहीं रहता। एसाराम यूरोपियम, अस्रूम यूरोप्सियम, ऐसा मालूम होना कि जैसे झट से किसी ने काग से कान बंद कर दिए हों, जिससे सुन नहीं पाना। कभी कभी श्रवण शक्ति तेज हो जाना,
यहाँ तक कि कागज की खड़खड़ आवाज भी सहन नहीं होना। आंख की बीमारी, कंठमाला, धातु वालों की आंख की बीमारी में यह कैल्केरिया और सल्फर की अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है। यदि आंख की बीमारी में नीचे लिखे लक्षण पाए जाए तो ग्रेफाइटिस उसकी एक अव्यर्थ दवा है। स्वच्छ त्वचा, कॉर्निया या आंख के बीचों बीच छाले जैसे घाव, प्रदाह, आंख से पानी गिरना, जलन होना, खाल गला देने वाला, एक्सकोरिएटिंग, पतला पीप जैसा स्राव निकलना, पलकों के किनारे मोटे और भरे हुए से हो जाना, उनमें पपड़ी जमना या मछली की चोइयों जैसे पदार्थ से ढका रहना, आंख के किनारे फटकर कभी कभी खून भी निकलना, पलक मोटे होकर भीतर या बाहर की ओर उलट पड़ना, इन लक्षणों के रहते हुए किसी भी तरह की आंख की बीमारी के साथ ग्रेफाइटिस का चरित्रगत चर्म रोग रहे तो ग्रेफाइटिस से दोनों ही तरह की बीमारी अच्छी हो सकती है। हिपर सल्फर, इसमें ग्रेफाइटिस के बहुत से सदृश लक्षण पाए जाते हैं। इसके सिवा आंख के भीतर और बाहर बहुत ज्यादा टपक का दर्द और तकलीफ रहना, जिसमें हाथ तक नहीं लगाया जाना, अंजनी, स्टाई, पक्कर पीप निकलना इत्यादि इस दवा के लक्षण हैं। सब्सक्राइब प्लीज।